सब्सक्राइब कीजिए टॉपर्स स्टडी सर्कल चैनल को और घंटी का निशान जरूर दबाइएगा ताकि इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो मिस ना हो। गुड लक गाइस। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका टॉपर स्टडी सर्कल चैनल में। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियोस थोड़ी लेट हो गई हैं, लेकिन अब नहीं होंगी। आज हम बात करेंगे मॉडल्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। डेली लाइफ में तो हम इसका यूज़ करते ही रहते हैं। तो आज हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम कैन के सभी यूज़ और कुड के सभी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपके सामने ये कैन और कुड के यूज़ दिख रहे हैं। इन्हीं को हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सभी यूज़ को आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैन की। कैन कब यूज़ किया जाता है? हिंदी के सेंटेंस के आखिर में अगर सकता है, सकती है, सकते हैं सेंस आए तो आपको वहाँ पर कैन का ही यूज़ करना है। यानी टू शो एबिलिटी इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तो कोई भी काम करने की क्षमता अगर आप में है तो आप कैन का यूज़ वहाँ पर करके अपने सेंटेंस को बनाओगे। स्ट्रक्चर देखिए आप इसका, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। कैन के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच सकते हैं। लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच सकते हैं। तो आखिर में मैंने बताया था सकता है, सकती है, सकते हैं आना चाहिए। ठीक है, तो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच सकते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा? पीपल कैन थिंक रॉन्ग अबाउट यू। सिंपल है ना, पीपल कैन थिंक रॉन्ग अबाउट यू। अगला है, विद्यार्थी स्कूल से घर आ सकता है। विद्यार्थी स्कूल से घर आ सकता है। स्टूडेंट कैन कम होम फ्रॉम स्कूल। स्टूडेंट कैन कम होम फ्रॉम स्कूल। अब नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। राम अपने गांव नहीं जा सकता है। राम कांट गो टू हिज विलेज। राम कांट गो टू हिज विलेज। अगला सेंटेंस इंटेरोगेटिव फर्स्ट से है। क्या तुम मेरा काम कर सकते हो? क्या तुम मेरा काम कर सकते हो? कैन यू डू माई वर्क। अगला सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेकंड से है। तुम कल वहाँ कितने बजे आ सकते हो? तुम कल वहाँ कितने बजे आ सकते हो? What time can you come there tomorrow? What time can you come there tomorrow? तो ये तो बात हो गई कैन की। अब बात करते हैं हम कैन बी की। तो कैन बी कहाँ यूज़ होता है? जब भी हिंदी के सेंटेंस में हो सकता है या किया जा सकता है ऐसा सेंस अगर आए, कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिनके अंत में हो सकता है या किया जा सकता है, अगर ऐसा सेंस आता है तो वहाँ पे हम कैन बी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लेकर के अभी हम समझेंगे। एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लो, ये जो पहली वाली जो पहचान है हो सकता है, इसमें हमें वर्ब नहीं लगानी है, यानी इसमें वर्ब नहीं आएगी। इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस कैन बी, फिर उसके बाद वो वर्ड जो वर्ड सेंटेंस में आएगा। ठीक है, दूसरी वाली जो पहचान है किया जा सकता है, तो यहाँ पे वर्ब आएगी ही आएगी, और जो वर्ब आएगी उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। नीचे जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर कैन बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा देंगे, फिर अगर सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट लगाएंगे, वरना कोई ज़रूरत नहीं होती है सब्जेक्ट की। हो सकता है के लिए सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट के बाद हमें कैन बी लगाना है और उसके बाद हमें वो वर्ड लगा देना है जो आना है। एग्जाम्पल देखो, अब वो लोग बेवकूफ़ हो सकते हैं, इसमें वर्ब तो नहीं है, तो हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? द पीपल कैन बी फूल। द पीपल कैन बी फूल, तो वर्ब नहीं थी यहाँ पे। अब एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें वर्ब है, और ऐसे फॉर्मेशन को हम, जिसमें वर्ब होगी, ऐसे फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस बोलेंगे। ठीक है, ये पैसिव वॉइस है। यह काम किया जा सकता है, बिल्कुल ये पैसिव वॉइस ही है। तो किया जा सकता है, लास्ट में पहचान आ रही है, किया जा सकता है। देखो सेंटेंस कैसे बनेगा? दिस वर्क कैन बी डन। दिस वर्क कैन बी डन। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, लेकिन ये मॉडल पैसिव वॉइस है। अगला सेंटेंस देखो, राम अपने गांव में नहीं हो सकता है। ये पहली वाली कैटेगरी है, हो सकता है वाली। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? राम कांट बी इन हिज विलेज। सिंपल है, वर्ब तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, क्या यह किताब पढ़ी जा सकती है? ये है पैसिव वॉइस, जिसमें जा साउंड आ जाए ना, जा कोई जाना तो नहीं है, वर्ब तो नहीं है, लेकिन पढ़ी जा सकती है, इससे हमें ये पता चल रहा है ये पैसिव है, ये काम पैसिव में हो रहा है। ठीक है, तो क्या यह किताब पढ़ी जा सकती है? कैन दिस बुक बी रेड। रेड
थर्ड फॉर्म है भाई, ये थर्ड फॉर्म। लास्ट सेंटेंस देखो, इंटेरोगेटिव सेकंड से है। बारिश कब हो सकती है, पहली वाली कैटेगरी है। बारिश कब हो सकती है, वर्ब तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? व्हेन कैन इट बी रेन, व्हेन कैन इट बी रेन। ठीक है, ये तो था कैन और कैन बी के बारे में, यानी यूज ऑफ कैन और कैन बी हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कुड के बारे में। कुड कब यूज होता है? कुड बेसिकली कैन का पास्ट टेंस है। ठीक है, ये तब यूज होता है जब हिंदी के सेंटेंस में सेंस आता है सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। ठीक है, जब भी ये सेंस आए तो हमें कुड यूज करना। कुड का यूज टू शो एबिलिटी इन पास्ट। ठीक है, पास्ट में कोई भी काम करने की एबिलिटी को शो करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आया। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल है, वह कल स्कूल 8 बजे आ पाया। सेंटेंस कैसे बनेगा? पास्ट में है ना ये, आ पाया, तो अब हम सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, ही कुड कम टू स्कूल एट 8 o'clock। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल देखिए, नेगेटिव है, वह कुछ ना कह सकी, वह कुछ ना कह सकी। कैसे सेंटेंस बनेगा? शी कुडंट से एनीथिंग, शी कुडंट से एनीथिंग। हम कुड नॉट को कुडंट कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन बना करके। ठीक है, शी कुडंट से एनीथिंग, वो कुछ ना कह सकी। अगला एग्जाम्पल देखो, मैं कल उससे बात नहीं कर सका, या मैं कल उससे बात नहीं कर पाया। तो बात तो एक ही है। सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई कुडंट टॉक टू हर येस्टरडे, आई कुडंट टॉक टू हर येस्टरडे। अगला एग्जाम्पल देखो, इंटेरोगेटिव फर्स्ट, क्या राम स्टेज पर नाच पाया, क्या राम स्टेज पर नाच पाया। कुड राम डांस एट द स्टेज। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देखो, इंटेरोगेटिव सेकंड है ये, तुम कौन सी किताब पढ़ पाए या पढ़ सके, तुम कौन सी किताब पढ़ पाए या तुम कौन सी किताब पढ़ सके। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा देखो, विच बुक कुड यू रीड, विच बुक कुड यू रीड। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कुड बी की। कुड बी का यूज कैसे होता है और किस सेंस में होता है। देखिए, हिंदी के सेंटेंस में जब भी हो सका, हो सकी, हो सके, हो पाया, हो पाई, हो पाए, अगर ये सेंस आए तो हमें कुड बी का यूज करना है। पॉसिबिलिटी टू बी हैपन, किसी भी चीज़ का पास्ट में होने की पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए हम कुड बी का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, कुड बी प्लस नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आप। पहला एग्जाम्पल है, लोग जागरूक हो सके, लोग जागरूक हो सके, पीपल कुड बी अवेयर। अगला एग्जाम्पल है, विद्यार्थी होशियार हो सके, स्टूडेंट्स कुड बी इंटेलिजेंट, स्टूडेंट कुड बी इंटेलिजेंट। अगला एग्जाम्पल है, राम एक अच्छा इंसान ना हो सका। इसका मतलब वही है, राम एक अच्छा इंसान ना बन सका, है ना। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, राम कुडंट बी अ जेंटलमैन, कुड नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करके कुडंट बी बनाएंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है इंटेरोगेटिव फर्स्ट से, क्या वह चालाक हो पाया, क्या वह चालाक हो पाया। आप इसको ऐसे बनाओगे, कुड ही बी क्लेवर, कुड ही बी क्लेवर। ठीक है, लास्ट है सेंटेंस, बारिश कब हो पाई। इंटेरोगेटिव सेकंड है, बारिश कब हो पाई। व्हेन कुड इट बी रेन, व्हेन कुड इट बी रेन। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं कुड हैव की। कुड हैव कहाँ पे यूज होता है? देखो, हिंदी के सेंटेंस के अंत में अगर सकता था, सकती थी, सकते थे, सका था, सकी थी, सके थे, पाया था, पाई थी, पाए थे, अगर ये सब आता है तो आपको कुड हैव का यूज़ करना है। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सकता के साथ था जरूर है यहाँ पे आना। ठीक है, कुड हैव का मतलब टू शो एबिलिटी इन पास्ट। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के साथ हमें कुड हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए, वह पार्टी में आ सकती थी पर नहीं आई। सेंटेंस देखो कैसे बनेगा, शी कुड हैव कम टू पार्टी बट शी डिडंट। अगला एग्जाम्पल देखो, तुम नल खोल सकते थे पर तुमने नहीं खोला। यहाँ पे सकते थे जो आया है वो कुड हैव से बनेगा और सेंटेंस के लास्ट में जो खोला आया है वो हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। ठीक है,
तो सेंटेंस देखो कैसे बनेगा, यू कुड हैव टर्न्ड ऑन द टैप बट यू डिडंट। यू कुड हैव टर्न्ड ऑन द टैप बट यू डिडंट। क्लियर है। अगला सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, वह ट्रेन से नहीं आ सकता था। वह ट्रेन से नहीं आ सकता था। ही कुडंट हैव कम बाय ट्रेन। ही कुडंट हैव कम बाय ट्रेन। अगला एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव फर्स्ट, क्या राम स्टेज पर नाच पाया था। क्या राम स्टेज पर नाच पाया था। सेंटेंस देखो ऐसे बनेगा, कुड राम हैव डांस्ड एट द स्टेज। कुड राम हैव डांस्ड एट द स्टेज। ठीक है। अगला एग्जाम्पल और देख लो, लास्ट है, तुम कौन सी किताब पढ़ पाए थे या तुम कौन सी किताब पढ़ सके थे। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, तो आप कुड हैव से ही बनाओगे दोनों को। तो विच बुक कुड यू हैव रेड, ये रेड जो है वो रीड की थर्ड फॉर्म है। विच बुक कुड यू हैव रेड। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कुड हैव बीन की। कुड हैव बीन कहाँ पे यूज होता है, ये देखिए, हिंदी के जब भी कोई सेंटेंस हो जिसमें कोई भी काम किया जा सकता था, ऐसा सेंस आए, कोई भी काम किया जा सकता था या जा सका था, ऐसा सेंस अगर आए तो वहां पे हम कुड हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है। कुड हैव बीन का यूज हम टू शो एबिलिटी इन पास्ट में पैसिव वॉइस की फॉर्म में हम करते हैं। आपको पैसिव वॉइस के बारे में जानकारी तो होगी ही, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे आने वाली वीडियो लेक्चर्स में मैं पैसिव वॉइस की पूरी सीरीज शुरू करने वाला हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, तो आपको और अच्छे से पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएंगे। अभी हम बात करते हैं कुड हैव बीन की। स्ट्रक्चर देखिए क्या कहता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, हाँ जी, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सबसे पहले होता है, फिर कुड हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं बाय लगा करके। ठीक है, बाय सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यह किताब 1 घंटे में पढ़ी जा सकती थी। यह किताब 1 घंटे में पढ़ी जा सकती थी, पैसिव वॉइस है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, दिस बुक कुड हैव बीन रेड इन 1 आवर। ठीक है, दिस बुक कुड हैव बीन रेड इन 1 आवर। अगला एग्जाम्पल, तुमसे नल नहीं खोला जा सकता था। द टैप कुडंट हैव बीन टर्न्ड ऑन बाय यू। द टैप कुडंट हैव बीन टर्न्ड ऑन बाय यू। ठीक है। नेगेटिव है तो हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करेंगे, कुड नॉट हैव की जगह पे हम कुडंट हैव का यूज करेंगे। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है इंटेरोगेटिव फर्स्ट से, क्या गाने बजाए जा सकते थे। सेंटेंस देखो ऐसे बनेगा, कुड द सॉन्ग्स हैव बीन प्लेड। कुड द सॉन्ग्स हैव बीन प्लेड। अगला एग्जाम्पल है, यह कैसे किया जा सकता था। सेंटेंस कैसे बनेगा, हाउ कुड दिस हैव बीन डन। हाउ कुड दिस हैव बीन डन। अगला एग्जाम्पल, ये नेगेटिव में है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये कैसे नहीं किया जा सकता था। अगर मैं ऐसा बोलूँ, यह कैसे नहीं किया जा सकता था, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे, हाउ कुडंट दिस हैव बीन डन। हाउ कुडंट दिस हैव बीन डन। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो इस मॉडल्स की क्लास में आपने कैन और कुड के सभी यूज सीख लिए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप इसको डेली लाइफ में आप सेंटेंसेस बना करके यूज़ भी करें, फिर देखना आप अपने में कितना इंप्रूवमेंट देखोगे। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक बटन को ज़रूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।